हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। हम लिखेंगे अपना कल, हम लिखेंगे बेहतर। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। संविधान के भाग पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले हमने मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व को, उनके अनुच्छेदों को हमने समझ लिया है, वे किन भाग के अंतर्गत रखे गए हैं ये भी हमने जान लिया था। मैं चाहूँ तो यहाँ दोबारा से बता सकती हूँ, पर मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपने माइंड में याद करो कि किस भाग के अंतर्गत हमने पढ़ा था। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है। क्योंकि जब आप अपने माइंड में वो रिकॉल करते हो ना, तब वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, पकड़ बन जाती है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप ज़रूर जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो ये 25 हैं, लेकिन ये किसी भी भाग के अंतर्गत ना, जैसे 4 का ए, 4 का बी, ऐसे करके जोड़ा गया है ए बी में, इसलिए वो मूल रूप से 22 ही भाग हैं। तो 22 भाग कौन से हैं, चलिए डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो पहला भाग है उसके अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। आपको पता ही है, पहला भाग हो, पहली अनुसूची हो, सब पहला अनुच्छेद है, सबके अंतर्गत यही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत यानी भारत और उसके राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। दूसरा है नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि आपने इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से देखा भी था। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। चौथे भाग में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। इसके बाद हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जब 4 में का जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आया। 51 में भी ए यानी का जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य, तब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 51 में हमने देखा, 51 के काम में मौलिक कर्तव्य आया। उसके बाद बचा 52। अब 5वां जो भाग है उसके अंतर्गत संघ यानी केंद्र की बात की गई है, जो है 52 से लेकर 151 तक। ये टेबल आप बनाते चलिए अपने माइंड में। 52 से लेकर 151 तक संघ यानी केंद्र। फिर है 6वां, उसके तुरंत बाद संघ के बाद आप किसकी बात करेंगे? राज्य की, है ना। तो राज्य है 151, 152 से लेकर 237 तक। इसके बाद है 7वां, जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त हो चुका है 1956 में, और ये अनुच्छेद भी समाप्त हो ही चुका है फिर 238। 8वां है संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। आप 5वें से देखिए, 5वें में संघ, 6वें में है राज्य, फिर 7वां तो खत्म ही हो गया। 8वें में क्या बचा? केंद्र शासित प्रदेश है, जो 239 से लेके 242 के बीच में। इसके बाद है 9 से लेकर 11 तक भी आप साथ में याद रख सकते हो। पहले आप 9 हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पंचायत है, जो पंचायती राज है, ये 9वें भाग के अंतर्गत रखी गई है। ये है 243 से लेकर 243 ओ तक है। फिर है 9 का ए आया, इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। फिर 9 का बी आया, जो सहकारी समितियाँ, 243 जेड एच से 243 जेड जे तक है। 10वें भाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 244 के अंतर्गत। जो 11वां भाग है हमारा, वो संघ राज्य संबंध को दर्शाता है, यानी कि जो संघ और राज्य के बीच में जैसी आपस में जो संबंध रहेंगी, कैसे करना है, जो प्रक्रिया है, ये है भाग 11 के अंतर्गत, अनुच्छेद 245 से 263। 12वां भाग है वित्त संपत्ति। अब यहाँ देखिए, आप 11 में आपने संबंध बना लिया है केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है। अब 12 में संबंध बनने के बाद संपत्ति की बात ही तो आती है। मान लीजिए किसी का संबंध हो रहा है, कहीं शादी ब्याह, ऐसे रिलेट करिए, उसके बाद थोड़ा संपत्ति की बात आती है। भले ये गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन बात तो आएगी। तो 12वें भाग में है वित्त संपत्ति अनुबंध है, कि कहाँ क्या खर्चा करना है। इसी के अंतर्गत ये है 300A, जिसके अंतर्गत वो हमारा संपत्ति का अधिकार जो था ना, इसी के अंतर्गत रखा गया, वहाँ समाप्त कर दिया गया। 264 से 301 के अंतर्गत है।
12वां भाग। इसके बाद वो भी हो गया, संपत्ति की बात हो गई, ठीक है। अब 13 में है भारत और उसके क्षेत्रों के बीच में व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध, 301 से 307 तक। अब आपने संबंध बना लिया 11 में। 12 में वित्त संपत्ति की बात भी हो चुकी है और 13 में फिर अब व्यापार व्यापार की बात करेंगे, है कि नहीं। तो 301 से लेकर 307 तक है 13वां भाग सॉरी, जिसके अंतर्गत राज्य और उसके क्षेत्र के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के अंदर का जो संबंध है, इसकी बात की गई है। 14वें भाग में संघ राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। अब व्यापार व्यापार हो गया, तो अब जो वो सेवाएं रहती हैं ना संघ और राज्यों के अधीन, उनकी बात की गई है 308 से लेकर 323 तक। इसके बाद इसमें 14 का आया, इसके अंतर्गत अधिकरण यानी न्यायाधिकरण, इसमें बहुत सारे अधिकरण हैं। ये 323 का ए से 323 बी। 15वें में निर्वाचन आयोग है यानी चुनाव, 324 से लेकर 329 तक। 15वां हो गया चुनाव। इसके बाद है 16वां में है, 16वें भाग में है कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। जब चुनाव हमने कर दिया तो हम उन विशेष वर्गों का बिल्कुल ध्यान रखते हैं चुनाव के टाइम पे, फिर वो चाहे चुनाव कहीं का भी हो, केंद्र का हो, राज्य का हो, ग्राम का हो, कहीं का भी हो, कुछ विशेष वर्गों का ध्यान रखा जाता है ना। तो आप चुनाव के बाद तुरंत बाद विशेष वर्ग ऐसे याद रख सकते हैं। 15 के बाद 16 विशेष वर्गों का विशेष प्रावधान है, 330 से लेकर 342 तक। 17वें में है राजभाषा यानी आधिकारिक जो भाषा है हमारी देवनागरी लिपि है उसकी, और आधिकारिक भाषा है हिंदी, 343 से लेकर 351 तक। 18वें भाग में है आपातकाल जो कि हमने अफ्रीका से लिया है, 352 से लेकर 360 के बीच में है। 352 में है राष्ट्रीय आपात और 356 में है राष्ट्रपति शासन और फिर है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात कब लगता है? जब कोई बाहरी से आक्रमण हो, जैसे आपने किसी से युद्ध हो रहा हो किसी दूसरे देश से, उस समय लगता है ये राष्ट्रपति आपात जो पहला है 352 में। जो 356 है ना राष्ट्रपति शासन, जैसे कि किसी राज्य में जो राज्य व्यवस्था वो विफल हो गई, यानी कि वहाँ का जो मतलब राज्य मंत्री था ना उसको विफल कर दिया गया है, तो अब वो खाली स्थान हो गया, तो वहाँ डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लग जाता है 356 के तहत। 360 है जो वित्तीय आपात। इसके बाद है 19 में विविध का वर्णन किया गया है, ये है 361 से लेकर 367 के बीच में। 20वें भाग में है संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत। 21वें भाग में है अस्थायी संक्रमण कालीन जो कुछ विशेष प्रावधान है, मतलब अब ऐसे प्रावधान जैसे अपने कोरोना काल में देखा ना अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, ऐसे विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ऐसे बहुत सारे 369 से लेकर 392 तक। जो 22वां भाग है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत जो पाठ निरसन आदि का वर्णन है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ 20 तक ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक। इसकी मैं चाहती तो ट्रिक लेकर आती और आपको बता देती, पर ट्रिक से क्या होता सिर्फ आपको रट जाता है ना। यहाँ हम पहले डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद इसकी ट्रिक भी मैं बना दूंगी अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं लेकर एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। जय हिंद।